हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए फेमा एक्ट 1999 को लाया गया था, which became applicable from 1st of June 2000. भले ही फेमा एक्ट पास कब हो गया था 1999, लेकिन इट बिकेम एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया. कहां से, कब से, मुझे बताओ. 1st of June 2000. क्यों लेकर आया गया? ताकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके. ठीक है, फॉर द ऑर्डरली डेवलपमेंट, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. एंड फॉर व्हाट? फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. फॉर फैसिलिटेटिंग व्हाट? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या हुआ मैम? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. आपको पता है ना 1991 में एलपीजी पॉलिसी गॉट इंट्रोड्यूस्ड when the finance minister was, in fact he was the best finance minister India could ever have, Dr. Manmohan Singh. As a prime minister he may have not done great deeds. आपको पता है एक मूवी भी रिलीज हुआ था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, अनुपम खेर. ठीक है, बट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ही हैज डन अ ग्रेट जॉब. और फाइनेंस मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह थे 1991 में, आपको पता है एलपीजी पॉलिसी गॉट इंट्रोड्यूस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो ऐसा क्या हुआ समझ में? इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा केस स्टडी है व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, जिससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रति. दैट इज योर कोको कोला का केस स्टडी. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ कोको कोला? कितने जन पियो कोको कोला? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट हैव टेस्टेड कोको कोला इन देयर लाइफ. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, ये जो कोको कोला कंपनी है, आप मुझे बताओगे एक कंट्री में बैन है. इन विच कंट्री द कोको कोला कंपनी इज बैन? नो नो नो. He's coming from Nepal. He's drinking Coca-Cola daily there. In which country Coca-Cola is banned? North Korea. कहां पे बैन है? नॉर्थ कोरिया में. नहीं, नॉर्थ कोरिया में. कोको-कोला कंपनी जो है ना, उसका जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो कभी आज तक किसी को शेयर नहीं किया दूसरे कंट्री के साथ. आपको पता है जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना 1947 में, उसके पहले तो इंडिया वाज अंडर द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज ओनली वन beverage company that was dominating India, and that beverage company was Coca-Cola, which was not an Indian company. Coca-Cola is a American company. It was not an Indian company. पता है ना ये बात आपको? तो Coca-Cola उस समय was a leading beverage company. In fact, most of the countries में Coca-Cola was only the leading beverage company. फिर अब अचानक से क्या हुआ ना, इंडिया को रियलाइज हुआ कि नहीं यार बहुत हुआ विदेशी प्रोडक्ट खाना. लेट अस स्टार्ट द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट, क्यों ना हम लोग अपना खुद का इंडिजिनियस गुड्स बनाए, उसको ज्यादा प्रमोट करें और ना कि फिरंगियों के प्रोडक्ट को प्रमोट करें. So that is why government of India in the year 1973, पहले इंडिया was capitalistic economy है ना, जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, then it was moving towards socialism. So in 1973 for the first time इंडिया को लगा कि नहीं हमें जो है ना सोशलिज्म की तरफ मूव लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच हमें जो है विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, हमें खुद इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाना चाहिए. तो अब आपको समझ में आ रहा है, बीवरेज कंपनी अगर कोको कोला है तो वो तो फॉरेन कंपनी है, तो यानी हम लोग को कुछ ना कुछ इसके लिए रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट लेकर आना चाहिए, जिससे लोग क्या करेंगे बताओ, कोको कोला का कंजम्पशन कम करेंगे, या कंपनी जो है वो खुद में खुद ही जो एग्जिट मार देगा इंडिया से. एंड इट हैपेंड इन 1973. यानी आपको पता है अब भी कोको कोला बोल रहे हो इज नॉट बैन इन इंडिया, इट्स बैन इन नॉर्थ कोरिया, बट आज से 30 साल पहले कोको कोला वाज इवन बैन्ड इन इंडिया. समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या 1973 में, गवर्नमेंट हैज पास्ड अ एक्ट कॉल्ड एज फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. कौन सा एक्ट पास किया बताओ? फेरा. फेरा का फुल फॉर्म बताओ क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फेरा क्या बताओ? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में पास किया कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पता है मैम फेरा एक्ट क्यों पास किया गया? फेरा एक्ट पता क्या बोला? फेरा एक्ट बोला कि सुनो, जितने भी फॉरेन कंपनी है ना, हम आपको रहने देंगे इंडिया में, लेकिन एक शर्त पे कि आपका जो स्टेक है ना वो 40% से ज्यादा नहीं होगा. आपका जो स्टेक है वो 40% से ज्यादा नहीं होगा. अगर आप इंडिया में कंपनी खोल रहे हो ना, आपका स्टेक 40% से ज्यादा नहीं होगा. और दूसरा चीज बोला, आप जो भी बनाओगे ना उसका सीक्रेट फॉर्मूला, रेसिपी वगैरह आपको सब इंडिया के ओनर से आपको शेयर करना पड़ेगा. तो मैंने आपको क्या बोला था अभी कुछ देर पहले, कोको कोला हैज नेवर शेयर्ड इट्स सीक्रेट रेसिपी, इट्स फॉर्मूला, कि कोक कैसे बनता है, किसी को कभी नहीं शेयर किया. कोको कोला का टेस्ट में आप देखोगे एक टेस्ट थोड़ा अलग सा आता है, जो बाकी बीवरेज कंपनीज के पास नहीं है वो फॉर्मूला. तो तुमको क्या लगता है, क्या कोको कोला ने एग्री किया होगा जब 1973 में फेरा एक्ट लाया गया? क्या कोको कोला ने एग्री किया होगा? स्टेक को लेकर तो एग्री कर लिया, 40% स्टेक, ठीक है, दे आर ओके विद दैट, बट दे वर नॉट रेडी टू शेयर देयर व्हाट फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला, दे वर नॉट रेडी टू शेयर.
उन लोग अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर नहीं करना था। फिर क्या हुआ, क्या होना था बताओ, छोड़ के चला गया इंडिया। कोको कोला क्या किया, इंडिया छोड़कर चला गया, और उस समय बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनी ने इंडिया से एग्जिट लिया। फिर देन इट मार्क द डेवलपमेंट ऑफ सम इंडियन बीवरेजेस कंपनी लाइक लिम्का, कैंपा कोला एंड इवन थम्स अप। समझ में, कैंपा कोला आपने सुना ना, अभी वो कैंपा कोला इज बैक। तो कैंपा कोला उस समय बना था, लेकिन फिर क्या हुआ सुनो, तो यानी 1973 में जो फेयर एक्ट को लाया गया, ये फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए लाया गया था कि कर्ब करने के लिए लाया गया था। कर्ब, प्रमोट नहीं कर रहा था, बल्कि क्या कर रहा था, रोक रहा था, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे 1991 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको एहसास हुआ कि यार अब मान लो किसी को कोको कोला पीना है तो इंडिया में तो बन नहीं रहा है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भयानक वाला क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज लग रहा है। समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का डेफिसिट हो चुका है, भयानक वाला। तो ये बात एहसास हुआ गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने फिर रियलाइज किया कि नहीं, हम लोग को अपने कंट्री को लिबरलाइज कर देना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी का पॉलिसी को अनाउंस किया, एंड इट वंस अगेन मेड इंडिया लिबरल। सो हमारे इंडिया को क्या बनाया, लिबरल। और तभी उसके बाद से फिर इंडिया को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, पहले कैपिटलिस्टिक फिर सोशलिस्टिक, एंड देन नाउ इट इज लिविंग इन द जर्नी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ रहा है। फिर 1991 में एलपीजी पॉलिसी अनाउंस किया गया। अब एलपीजी अनाउंस किया गया तो तुमको क्या लगता है, कोको कोला आया होगा कि नहीं वापस, कोको कोला इज बैक। इंडिया में वापस कोको कोला ने एंट्री मारा, और जब कोको कोला ने देखा कि इंडिया में ना लिम्का, थम्स अप, कैंपा कोला सबका हालत खराब हो रखा है, एवरीवन इज रनिंग इनटू लॉसेस, फिर कोको कोला ने सारे कंपनीज को क्या किया, खरीद लिया, थम्स अप को खरीद लिया, लिम्का को खरीद लिया, एंड दे आर ऑल रनिंग अंडर कोको कोला। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना सारा ट्रांजैक्शंस बढ़ गया, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, इनफ्लो फॉरेन कैपिटल, यू हैव ओपनड योर इकोनॉमी ना फॉर द फॉरेन कैपिटल, एफडीआई गॉट ओपन, एफपीआई गॉट ओपन। तब फिर रियलाइजेशन हुआ गवर्नमेंट को कि हमें देयर इज अ ड्रास्टिक नीड ऑफ एन एक्ट टू रेगुलेट दीज ग्रोइंग फॉरेन ट्रांजैक्शंस। समझ में आ रहा है, इतना ट्रांजैक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इसके लिए हमें कोई एक्ट चाहिए जो इसको क्या करे, रेगुलेट, क्योंकि कोई एक्ट नहीं था ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। सो दैट इज व्हाई FEMA Act, Foreign Exchange Management Act 1999 got introduced, which repealed the Fair Act 1973. Repealed मतलब पूरा का पूरा उखाड़ कर फेंक दिया। You understanding? So that is why FEMA Act 1999 got introduced to repeal and to regulate the foreign exchange market in India, to promote the orderly development and regulation of what? And development of क्या? Maintenance of क्या? Foreign exchange market in India. समझ में आ रहा है। और क्या, फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या फैसिलिटेट करने के लिए ये एक्ट को लाया गया। तो एक्ट आ गया था कब, एक्ट गॉट पास्ड इन द ईयर 1999, बट इट बिकेम एप्लीकेबल कब से बताओ, 1 जून 2000। समझ में आया, इसका पूरा हिस्ट्री क्लियर है। तो इतना हिस्ट्री, इतना तुमको रियल इंसाइट कोई नहीं देगा मेरे अलावा।